हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 8th का इंग्लिश का मॉडल पेपर 8 है उसको सोल्व करेंगे। संजीव के हमने 8वां मॉडल पेपर अपलोड कर दिए चैनल पर, आप जरूर देख सकते हैं। उनका संपूर्ण हल उपलब्ध है और जो एक्सेलेंट है उसका केवल पार्ट सेकंड हल है। पहला पार्ट आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो पहला प्रश्न इसमें आया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा हूं किसकी भी, एक जॉब की। तो यहाँ पर ए जॉब आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए रूम, निम्न में से कौन सा एक वर्ड है जो रूम से संबंधित नहीं है। रूम के अंदर क्या होता है, अभी चेयर्स होती हैं, कुर्सियां होती हैं, बेड भी होता है रूम के अंदर, पंखा भी होता है, प्लेइंग फील्ड नहीं होता, खेल का मैदान नहीं होता वहां पर। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए उनके डिफरेंट साउंड वाला वर्ड को चूज करना है आपको। फूड, लुक, स्कूटर, सून। इनमें जो डबल ओ के नीचे अंडरलाइन की गई है वो बड़ा ओ की मात्रा है यहाँ पर। स्कूटर, सून, फूड, यहाँ पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा है। लुक क्या है भी, लुक, ये क्या है भी, लुक। छोटा ओ है, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नो न्यूज गुड न्यूज। नो न्यूज है वो एक वचन करता होता है, इज आएगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई भी न्यूज है वो क्या नहीं है, भी अच्छी खबर नहीं है। एवरीबडी आ जाए, एवरी आ जाए तो वहां पर क्या है भी, यहाँ पर मॉडल भरना है। देखो भी, एवरीबडी शुड बी पंचुअल। प्रत्येक आदमी को क्या होना चाहिए भी, नियमित होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ही डेड, कोई बीमारी से मरता है तो हमेशा डेड के बाद में ऑफ आता है, क्या आता है भी, ऑफ। ही डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, ही डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। ए ऑप्शन करेक्ट हो, ये मोस्ट है। द कार ब्रोक डाउन, कार है वो रास्ते में रुक गई। वी, हमें हैड टू गेट टैक्सी, हमें टैक्सी लेनी पड़ी, मजबूरी थी अपनी। तो कोई मजबूरी हो तो यहाँ पर देखो हैव, हैव टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार है वो ब्रोक डाउन, सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, ये प्रेजेंट ये आता तो आपको यहाँ पर हैव करते, आप क्या करते भी, हैव। पर तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ब्रोक, पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा भी आपका, करेक्ट होगा। आगे देखिए भी 8 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट में 5 वर्ड दिए गए। ट्रेन होता है, ट्रेन जानते ही हो आप, स्टेशन जानते ही हो जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है, प्लेटफॉर्म, लगेज सामान होता है, टिकट क्या होती है भी, टिकट जानते ही हो आप। तो रवि रीच द स्टेशन अर्ली, रवि है वो स्टेशन पर जल्दी पहुंचा, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, स्टेशन आएगा। ही वेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। विद हिज लगेज, किसका भी, विद हिज लगेज, अपने सामान के साथ, यहाँ पर लगेज आएगा क्योंकि उसके साथ सामान था ना। ही केप्ट चेकिंग हर टिकट फॉर द ट्रेन कमिंग, यहाँ पर क्या आएगा भी, ट्रेन आएगा। ट्रेन टाइमिंग, ट्रेन का जो समय था उसका वह इंतजार कर रहा था, टिकट की चेकिंग कर रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, रवि रीच द स्टेशन, कहां पर पहुंचा भी, वो स्टेशन पहुंचा। फिर वही वेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, वहां पर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने क्या किया भी, इंतजार किया। और फिर क्या है भी, यहाँ पर आएगा लगेज, अपने सामान के साथ खड़ा था वो। ही केप्ट चेकिंग हिज टिकट फॉर द ट्रेन टाइमिंग, वह ट्रेन का समय देखकर अपने टिकट में चेक कर रहा था कि ट्रेन कितने बजे आने वाली है। और यहाँ पर देखो भी 12 नंबर क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको इनका बहुवचन बनाना है। माउस का क्या होगा भी, माइस होगा, ठीक है। LOUSE, लूस का क्या होता है भी, लाइस होता है। माउस का क्या होगा भी, माइस होगा। ओक्स का क्या होता है भी, ऑक्सेज नहीं होता, ऑक्शन होता है। ये मोस्ट है, थोड़ा याद कर लेना। और जितने भी वर्ड होते हैं उनके अगर लास्ट में एक्स आता है तो हम ES लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी, ES लगाते हैं। परंतु ऑक्स में ऑक्शन आता है, EN लगता है, जैसे चिल्ड्रन में लगता है। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको जो छूटे हुए अक्षर हैं उनको आपको लिखना है यहाँ पर।
जैसे ये दिया गया समर, समर में क्या आएगा अभी SUMMER, यहाँ पर U आएगा, यहाँ पर क्या आएगा अभी E आएगा गर्मी। विंटर में यहाँ पर क्या आएगा अभी I आएगा और यहाँ पर क्या आएगा अभी E आएगा, यहाँ पर WINTER आएगा। कीप यूर हेडलाइट्स ऑन, अपनी जो हेडलाइट्स हैं कार की गाड़ी की ऑन रखिए, चालू रखिए। सो दैट अदर्स कैन सी योर व्हीकल एट नाइट, ताकि दूसरे लोग हैं वो आपके व्हीकल को देख सकें। यहाँ पर सो दैट आएगा, ताकि। ये काम इसलिए करना है अपने को कि इनको सुविधा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इनको सही ऑर्डर में फिलअप करना है एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। केक बर्थडे ए बेकिंग इज मदर माई, तो सबसे स्टार्टिंग में करता आएगा तो क्या आएगा भाई माई मदर, माई मदर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फिर यहां पर क्या आएगा बेकिंग, बेकिंग होता है सेकना, माई मदर इज बेकिंग ए बर्थडे केक, ए बर्थडे केक, ठीक है। बी नंबर पार्ट देखिए बी, यहां बी लिखोगे, फास्ट चित्ता एनिमल द ए वेरी इज, तो द चित्ता, या लिख सकते हो चित्ता, द चित्ता लिखोगे, द चित्ता इज ए वेरी फास्ट एनिमल, चित्ता है वो सबसे तेज जानवर है, तेज दौड़ने वाला जानवर। द चित्ता इज ए वेरी फास्ट एनिमल। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 4 वर्ड दिए मिलेंगे, ये रोड सेफ्टी से संबंधित होने हैं प्रश्न, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सिट इन द कार, कार में बैठो, एंड फासन योर, फासन होता है बांधना, क्या बांधो अभी सीट बेल्ट बांधो। पहले में क्या आएगा अभी यहाँ पर सीट बेल्ट आएगा, सीट बेल्ट। मेडिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मेडिटेशन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका भी, योगा का। यहाँ क्या करोगे भी योगा करोगे। 23 नंबर प्रश्न देखो भी, इसमें एक स्टोरी कहानी दी गई है। रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में इसको भरना है। ही टुक हिम अनदर डॉग, ये कहानी है, ये 5 नंबर आपके पक्के आए हैं अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। ही टुक हिम अनदर डॉग, उसने उसको दूसरा कुत्ता समझ लिया। एंड वांटेड टू गेट दैट बोन आल्सो, वह हड्डी प्राप्त करना चाहता था। ही वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, वह ब्रिज को पार कर रहा था। ओवर ए रिवर, नदी के ऊपर से। वेयर, जहां ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वहां पर उसने अपनी छाया देखी पानी में। वंस देयर वाज ए ग्रेडी डॉग, एक बार एक लालची कुत्ता था। हु फाउंड ए पीस ऑफ बोन वन डे, उसे एक दिन क्या मिला भी हड्डी का टुकड़ा मिला। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ। ही वॉक्ड एट हिम एंड बोन फेल इनटू द रिवर, वह उसकी तरफ भौंका और नदी में क्या गिर गई भी हड्डी उसकी गिर गई। ये कुत्ते वाली कहानी है, लालची कुत्ते की कहानी है। यहाँ पर 1 नंबर में सेंटेंस ये आएगा कि एक बार एक लालची कुत्ता था, उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिला। 2 नंबर क्या आएगा भी, ये आएगा ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज ओवर ए रिवर, वह नदी को पार कर रहा था, एक पुल को पार कर रहा था, उसने अपनी प्रतिछाया वहां पर देखी। 3 नंबर ये आएगा कि उसने उसको दूसरा कुत्ता समझ लिया, वह उससे भी हड्डी प्राप्त करना चाहता था। और 4 नंबर इसमें कौन सी घटना हुई भी, ये हो गई कि वह उसकी तरफ भौंका और उसके मुंह से क्या गिर गई भी हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर गया, नदी में गिर गया। और 5 नंबर घटना ये हुई कि वह बहुत दुखी हुआ। धन्यवाद।